मनी की अटेंडेंट हो, हमारे ऑर्डर्स फॉलो करना तुम्हारा काम है। ओके? नो मैम, सर का ख्याल रखना मेरा काम है। और पुष्पांजलि भेंट करने के लिए आप लोगों ने मुझसे कहा है। मैं तो सर के लिए यहाँ पर हूँ, और अगर मेरा मास्क लगा के यहाँ रहना आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो कोई बात नहीं। ये आप लोग के घर की पूजा है ना, तो मैं इस पूजा में नहीं बैठूंगी फिर। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। ओके, निकाल के दे दो जैसे था वैसे। हाँ, इंचार्ज उसके बाद डायलॉग बोलूंगा। रोलिंग एक्शन, फ्रेम शॉट, निकाल नीचे, लुक एवरीवन। पत्रा लिख। देखिए, ये है अनी की अटेंडेंट का असली चेहरा। झरना, तू आ गई? हाँ? मैं कितनी खुश हूँ जी। हाँ? मुझे पहचाना क्या? नहीं बेटा, अभी नहीं है। मेरा है उसके बेटा है। सबके मना करने के बावजूद भी ये बार बार गलती करती है, बीच में बोलती रहती है। हाँ, अच्छा था, चलेगा। कोई नहीं, ओले हल्का चलेगा मुझे। एंड एक्शन। हम सबके बार बार मना करने के बाद भी बीच में बोलती रहती है, गलती करती है हमेशा। और इस पर हाथ उठा के कोई फायदा नहीं है शुरू जी। इसके साथ जो भी करना है बाद में कीजिए। तो उसे सजा देनी जरूरी है जिसने हमारे साथ धोखा किया है, झूठ बोला। सच है, एक नंबर पीछे। Enough is enough. लो। पुलिस को कॉल कीजिए। जनक, चाहती क्या हो तुम? हाँ, क्यों मेरी लाइफ पर बात करने में तुली हो? What do you want? ऋषि के लिए सब कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं चाहती हूँ मैं तो जाने ही वाली थी, और सर जी ने इतनी बार मेरी जान बचाई है, उन्हें मुसीबत में छोड़ के कैसे जा सकती थी मैं? इतनी सेल्फिश नहीं हूँ। झूठ बोल रही हो तुम। सच तो ये है कि तुम यही रहना चाहती हो, यही बसना चाहती हो। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई ना? कैसे वैसे करके तुम इस घर में घुसाई, वो भी फेस बदल के। और अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम तुम्हें बख्श देंगे? इसके आगे की सारी जिंदगी तुम जेल के पीछे होगी। दादी। झनक, खुद से आंखें कैसे मिला पाती हो तुम बेटा? पृथ्वी जी, तुम्हारी जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। सृष्टि एकदम सही कहती है कि तुम भी अपनी माँ जैसी हो। शौकीबा अपुलट, दादी ने पहली बार बोला। अपना घर तो बसाती हो, डॉली, लेकिन दूसरों का घर बर्बाद करके। तुम्हारा पति है ना, उसके पास जाने की बजाय तुम यहाँ वापस आ गई क्योंकि अनी बीमार था। आप समझ में आया सबको? इसने मास्क क्यों नहीं डाला था? कोई सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी नाम की चीज नहीं है ना तुम्हें? मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती कोई इंसान। ओके, बता ले राइटा। कीप रोलिंग, आओ ना, बस कोई बिना परमिशन तुमने मेरा ख्याल रखना शुरू क्यों किया? संदीप, छोटो प्लीज, आज आप बीच में नहीं बोलेंगे। बता आज इस लड़की को, इसने जो किया गलत किया, और अब हम इसे और टॉलरेट नहीं करने वाले। ये तो अच्छा हुआ कमरे में जाकर मैंने इसका शक्ल नहीं किया, नहीं तो भाग जाती और वापस आती एक नई प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ। तुम चाहती तो हॉस्पिटल में ही सारी बातें खत्म कर सकती थी, लेकिन यहाँ आई घर तक। बेशर्मी की भी हद होती है जना। और छोटन, तुम यकीन नहीं होता कि तुमने भी इसका साथ दिया। हाँ दिया। शॉक। तुम्हारा ही आइडिया था ना ये? तुम ही लेके आए थे ना इसको अटेंडेंट बनाकर? हाँ ना, क्योंकि मैं जानता हूँ झनक से बेहतर। थोड़ा राइट बैलेंस, थोड़ा राइट बैलेंस। अरे प्लीज रोलिंग। एंड सचिन सर का तुम्हारे आइडिया था ना नियम बना के लाने का। एंड एक्शन सर। हाँ, क्योंकि मैं सर फिर से एक बार। हाँ, सचिन सर बोलेंगे, छोड़ो। एक्शन सर। तुम्हारा ही आइडिया था ना ये? हाँ, क्योंकि झनक ही अनी को ठीक कर सकती थी। शॉक। झनक से बेहतर अनिरुद्ध का ख्याल कोई और रख ही नहीं सकता। छोटन, अर्शी, तुम्हारी शादी अभी हुई नहीं, होने वाली। तुम अभी तक इस परिवार का हिस्सा नहीं हो, तो अपनी आवाज संभाल कर बात। शॉक एवरीवन, शिव सृष्टि में सतीश जी, लोग क्रेज। दादू, छोटे ने गलत बोल दिया होगा, कंटिन्यू। जो सच है वही कह रहा हूं मैं बाबा, जो मैंने देखा मैं वही कह रहा हूं। अगर अब ये सब आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा तो मैं क्या कर सकता हूं उसमें? कोई प्लीज मुझे बोलने का मौका देगा। मुझे झलक के साथ कुछ सेटल करना है। क्या
यही करना खुद देख लेना। हॉस्पिटल में तुम मेरे कमरे में क्यों आई है? तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो। जनाब, मैं श्रीनगर की बस में बैठ गई थी। अच्छे से इस बात को जानते हैं ना आप? सब कुछ तो जानते हैं, फिर उस सब के साथ मैं नहीं कहना चाहती हूँ, आपको फिर से शर्मिंदा नहीं करना चाहती। लिसन जनक, तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो, सिर्फ अपनी बात करो, ठीक है? मैं तुम्हें लेने के लिए आया था, तुम मेरे घर में रह रही थी, और अगर पुलिस तुम्हें ढूंढने निकलती ना तो सबसे पहले मेरे पास आती, मुझे पकड़ती, मेरे अगेंस्ट केस फाइल करती। इसलिए मैं आया था तुम्हें लेने के लिए, लेकिन तुम्हारा फोकस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी नौटंकी पे था। हाँ,